मोदी सरकार अब नई नई चालें चल रही है। आपको समझ में आता है कि नहीं क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में, हमारे पूरे भारत में, हर एक राज्यों में, हर एक धर्मवादी आइडियोलॉजी लेके, जातिवादों का मुद्दा लेके, लव जिहाद, धर्मांतर, ऐसे मुद्दे लेके हिंदू 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 करके हमारे जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, हमारे जो माइनॉरिटी वाले हैं, जो मराठा बहुजन है, जो ओपन में जो भी आते हैं, वो हिंदू के नाम पे, हिंदुत्व का नाम लेके ब्राह्मणी विचारों का, मनुवादी विचारों का, आरएसएस के संघी विचारों का वायरस लोगों में डाल के दंगे फसाद और उसके इर्द गिर्द उसी विचारधाराओं को फैलाने का काम कर रही है। मैं मोदी सरकार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आरएसएस का समर्थन करती है और आरएसएस ही बीजेपी की बैकबोन है। वही ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को बनाती है, तैयार करती है, जो इस देश की लोकशाही, इस देश का संविधान, इस देश की धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को खोखला बनाने का काम कर रही है। और इस पे कोई बात नहीं करता, इस पे कोई आवाज नहीं उठाता। और हमारे जो सेक्युलर विचारधारा है, जो परिवर्तन की भाषा बोलते हैं, जो पुरोगामी और सत्य की भाषा बोलते हैं, जो चिकित्सक भाषा बोलते हैं, जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार या मोदी शाह सरकार के लोग हमारे भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें और हम सब लोगों को यही कोशिश करना होगा, इस देश को जोड़ना होगा। लेकिन जो इस देश को जोड़ने की बातें करते हैं उनको कभी पप्पू कहते हैं, और यही गोदी मीडिया, यही अंधभक्त खुद चौकीदार बनकर कोरोना महामारी आई, इन्होंने थाली बजाना, तालियां बजाना, दिए जलाने की बात की, लोग मरते गए और ये त्योहार मनाते गए, इवेंट करते गए। अभी 4 साल तो गए, ऐसे ही गए, 8 साल हो गए। मोदी साहब हर साल में 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की उन्होंने कसम खाई थी, महंगाई कम करने की बातें की थी, छत्रपति का आशीर्वाद, चलो मोदी के साथ महाराष्ट्र में बोले, छत्रपति का नाम लेके सब महाराष्ट्र के लोगों ने मोदी को मतदान किया और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के विरोध में इन्होंने काम किया। अरे मुंबई में अरबी समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने की बातें हो गई थी, 2 बार उसका शिलान्यास हो गया, जल पूजन हो गया, 8 साल में कुछ भी नहीं किया। आज मुंबई में आए थे महाराष्ट्र में मोदी साहब, बेरोजगारी पे नहीं बोले, महंगाई पे नहीं बोले, महिला अत्याचारों पे नहीं बोले, आम आदमी जो घुट घुट के जी रहा है उस पे नहीं बोले, धर्म के नाम पे जो दंगल फसाद करने की कोशिश हो रही है, पुलिस भी जानते हैं, होम डिपार्टमेंट भी जानता है, लेकिन सब उनके हैं, इसलिए कोई बात नहीं करता। लेकिन मरने वाले आम इंसान होते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे जैसे दिन कम पड़ते जाएंगे, फिर हमारा भारत भी संकट में आ सकता है। पाकिस्तान और जो शत्रु है हमारे, उनके हल्ले शुरू हो जाएंगे। दलितों के खिलाफ लोगों को उकसाया जाएगा, हिंदू के खिलाफ उकसाया जाएगा, हिंदू को मुस्लिमों के खिलाफ उकसाया जाएगा। कोई हमारे महापुरुषों का अवमान करेगा, बदनामी करेगा, और ये सब प्री प्लान है। जागो बहुजन जागो, जागो भारत वाले जागो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी इस माध्यम से यही गुजारिश है
कि हमें आरएसएस को हटाना होगा। हमें इस महाराष्ट्र से, इस देश से, हर एक राज्य से, जैसे बिहार ने बीजेपी को सत्ता से लात मारकर बाहर निकाला, वैसे ही इस देश से आरएसएस और बीजेपी को सत्ता से हमें बाहर फेंकना होगा। आरएसएस मुक्त ये भारत करना होगा, बीजेपी मुक्त भारत करना होगा। नहीं तो हम उनके खिलाफ सिर्फ बोलते बैठेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। चुनाव में उनको ही चुनकर देंगे और बाद में 5 साल उनके खिलाफ बातें करेंगे। ये सब धंधे अभी बंद करो। इनको भगाना होगा, इनके खिलाफ बोलना होगा, इनके खिलाफ लड़ना होगा, बीजेपी को हराना होगा। बीजेपी को इस महाराष्ट्र से, इस देश से, हर एक राज्य से सत्ता से आउट करना पड़ेगा। मनुवादी विचारों का खंडन करना होगा। जातिवादी विचार जो निधर्म धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, उसको खत्म करके निधर्म धर्मनिरपेक्ष हमें इस लोकशाही के साथ चलना होगा। जो जो संविधान खत्म करने की बातें करेंगे, लोकशाही खत्म करने की बात करेंगे, उनको उन्हीं के ही शब्दों में सीना तान के उनको सवाल जवाब करना होगा। नहीं तो फिर एक बार आधुनिक पेशवाई जो आज है कल भी आएगी। मोदी सरकार के माध्यम से इस देश में हमारे बहुतांश सब राज्यों में आधुनिक पेशवाई आई हुई है। इस देश के बहुजनों को खत्म करने के लिए, इस देश के मूल निवासियों को खत्म करने के लिए, इस देश के किसानों को, हर एक आदमी को खत्म करने का काम और अदानी और अंबानी को इस सबके ऊपर बिठाने का काम ये मोदी सरकार और आरएसएस सरकार कर रही है। इन सबको भगाना होगा। इसीलिए सबको एक साथ मिलके, सभी जाति धर्म के लोगों को, अभी जात धर्म सब बाजू को रखकर हम सब भारतीय है, हमारा संविधान है, हमारी लोकशाही है, हमारा ये भारत है। जय भीम, जय शिवराय, जय भारत कर कर यही कहना होगा और सबको एक साथ चलकर इस देश को बचाना होगा। मोदी मुक्त भारत, आरएसएस मुक्त भारत और बीजेपी मुक्त भारत बनाना होगा। तभी इस देश की लोकशाही और संविधान बच सकता है। इस देश का आम नागरिक सुकून से चैन की नींद सो सकता है। नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ध्यान में रखो। धन्यवाद। जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भारत। एक साथ मिलकर इस आधुनिक पेशवाई के खिलाफ हम सब लड़ेंगे।